गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जनरल इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है, चाहे इसकी वेटेज कितनी भी क्यों ना हो, अगर ये कंपोनेंट है तो आपको ये डेफिनेटली लॉज ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो मेनली हम दो ही टाइप्स के लॉज ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे। एक तो जो लॉन्ग टर्म होता है, एक जो शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म जो होता है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी एक लॉ ऑफ प्रोडक्शन है। और सेकंड जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसे हम वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कुछ मॉडल एमसीक्यूज कि किस प्रकार के एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो गाइस आपको ये बता दूं कि जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 30 से ज्यादा कुछ सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ऑलमाइटी गाइडेंस के, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए, तो गाइस मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम किस प्रकार का होता है ये एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के मॉक टेस्ट चाहे आप मेरे इस एप्लीकेशन पर दें या चाहे कोई भी और मॉक टेस्ट क्यों ना हो उस पर दें, ये अवश्य आप एक बार अटेम्प्ट करके जाएं। तो गाइस क्या होता है प्रोडक्शन, क्या होता है? तो प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? जनरली प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। देखिए प्रोडक्शन होता है एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं इनटू फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। तो गाइस ये ट्रेडिशनली हम ये कंसेप्ट यूज करते थे कि मानिए हमें यहाँ पर देखिए, अगर हमें कोई खाना ही बनाना है तो खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वो आग चाहिए, हमें उसके बाद पानी चाहिए, हमें जो भी चीज बनानी है उसके लिए वो चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दाल बनाना है तो उसमें हमको नमक, मिर्ची, मसाला या जो भी चीज जो होगी, इस सब को जब हमने कुक करना है तो एट द एंड हमारे पास अगर दाल बनती है तो ये जो बीच की प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या कहा जा रहा है? बट इन इकोनॉमिक्स मेकिंग ऑफ द गुड्स और क्रिएशन ऑफ गुड्स material and immaterial for the purpose of selling them in the market is called production। तो देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना होगा। तो ये तो मैंने बात की यहाँ पर एक कॉमन से हाउस होल्ड की कि हम डेली लाइफ में देखते हैं छोटी छोटी चीजें हमारे पास होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, उनको हम प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं और उसे हम कंज्यूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको प्रोडक्शन उस प्रोसेस को समझना है। जैसे मानिए एक हवाई जहाज, एरोप्लेन जो है वो एरोप्लेन बनाना है, तो यहाँ पर देखिए एरोप्लेन बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो मार्केट्स मिल जाएंगी, दो जो प्रोडक्शन की प्रोसेसेस मिल जाएंगी। एक तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, छोटा छोटा रॉ मटेरियल इकट्ठे करके जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी छोटी छोटी चीजें हवाई जहाज में लगती हैं, एक तो यहाँ पर ये मार्केट आ गई। इस मार्केट में से आपको क्या मिल रहा है? अगर हवाई जहाज का फ्यूल चाहिए या कोई स्प्रिंग चाहिए या कोई किसी प्रकार का विंग चाहिए या उसमें बैठने के लिए सीट्स चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स मिलके सीट्स बना रही हैं और ये भी जो प्रोसेस है ये प्रोडक्शन का है। और ये छोटा छोटा रॉ मटेरियल सारा इकट्ठा करके एक एरोप्लेन जो है वो अगर बन रहा है तो यहाँ पर भी आपको ये प्रोसेस जो है ये प्रोडक्शन की प्रोसेस दिखेगी। तो कहने का मतलब यही है, आपको समझना है कि छोटी छोटी चीजें रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल जब हम उनको इकट्ठा करके उनको प्रोसेस करके एक फाइनल गुड बनाते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं या मार्केट में बेचने के काबिल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको प्रोडक्शन कहा जाता है। तो गाइस क्या है प्रोडक्शन? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन का जो एक कॉमन सेंस में मीनिंग निकलता है वो यही है कि किस प्रकार से हम कौन कौन से मेथड्स लगा के लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हम उन मेथड्स, टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा जितने भी हम इनपुट डालें उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आउटपुट निकले। तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? दे डिस्क्राइब द टेक्निकली पॉसिबल वेज ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें
अच्छे प्रकार की क्वालिटी के लेवल को हम इंप्रूव कर पाएं और एट द एंड क्या हो कि जो हमारा आउटपुट उस प्रोसेस से निकल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो। आउटपुट में इंक्रीज इन वेरियस वेज, तो जो उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो अलग अलग मेथड्स में, अलग अलग वेज में हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जैसे आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए, जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जिस इंसान ने पैसा लगाया, एंटरप्रेन्योर, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद लैंड आ जाएगा, यानी जो जितने भी कंपोनेंट्स शामिल हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारा आउटपुट है ये कैसे बढ़ेगा, या तो हम अगर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको चेंज करते हैं तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लॉन्ग टर्म में कंसीडर करेंगे। और अगर किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे फैक्टर के साथ, तो ये वाला काम हम जो है ये शॉर्ट टर्म में करेंगे। तो ये लाइन क्या कह रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं हर एक उसका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्लियरली दिस इज पॉसिबल ओनली इन द लॉन्ग रन। तो देखिए यहां पर आपको समझना है, thus the laws of returns to scale refer to the long run analysis of production। अगर मानिए यहां पर आपको लैंड या फिर एंटरप्रेन्योर या आपका कैपिटल है या जो भी रॉ मटेरियल आपका निकल रहा है, तो उसमें अगर आपको चेंज करना है, इन सबको चेंज करना है, तो आपको डेफिनेटली लंबे समय के लिए चेंज करना है। मानिए आप अगर लैंड ही एक जगह से शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 4 6 महीने के लिए उसको शिफ्ट करेंगे। आप लॉन्ग रन सोचेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल या इवन इससे भी ज्यादा। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि अगर हम इस प्रकार से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब को चेंज करते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इस लॉ को कहेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। और ये हमारा जो है ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन या लॉन्ग टर्म लॉ ऑफ प्रोडक्शन भी है। तो गाइस ये इसी प्रकार के छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो क्या कह रहा है, आउटपुट में बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, जिनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मानिए आपकी फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, उसमें आपके 10 वर्कर्स जो लगे हुए हैं, तो उनमें से अगर आपको किसी एक को रिप्लेस करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। उस वर्कर की जगह कोई और वर्कर आप रिप्लेस करके वहां लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको काफी हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए तो यहां पर आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में जब हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो जब हम क्या करते हैं, यहां पर वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, व्हाइल कैपिटल एंड पॉसिबली ऑल अदर फैक्टर्स एज वेल आर केप्ट कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए आपके जो सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं चेंज होते हैं और ये लॉन्ग टर्म में चेंज होते हैं। और यहां पर कोई एक आपका एक या मैक्सिमम 2 आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे और बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो वहीं के वही रहेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स विल डिक्लाइन इवेंचुअली एज मोर एंड मोर quantities of this factor are combined with the other constant factors. The expansion of output with one factor at least constant is described by the law of eventually diminishing returns of the variable factor, which is often referred to as the law of variable proportions. तो guys यहां पर क्या कह रहा है, इस पूरे पैराग्राफ में ये कह रहा है कि यहां पर हम हर एक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था उसको चेंज करते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम कर रहे हैं किसी एक फैक्टर को चेंज कर रहे हैं और उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसकी वो डिक्लाइन करेगी। तो क्यों डिक्लाइन करेगी, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखते हैं। तो अब देखिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, सबसे पहला जो हमारा आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द लॉन्ग पीरियड। तो यहां पर आप महीने, 2 महीने या 1 साल की बात नहीं करेंगे, यहां पर 5 साल या इससे ज्यादा का पीरियड होगा। तो क्या रिलेशनशिप है इनपुट में और आउटपुट में, आप एवरेज देखेंगे 5 साल 10 साल की। द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड स्केल। तो देखिए यहां पर क्या है, स्केल। स्केल ये कैसे आप देखेंगे कि क्वांटिटी, मानिए आपके पास, यहां पर हम लैंड की ही एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10 एकड़ लैंड है और आपके पास यहां पर ईयर आ गया आपके पास 2000।
ईयर 2000 में आपके पास 10 एकड़ लैंड थी और आपने वर्कर्स इसमें कितने इंप्लॉय किए थे? 100। वहीं 2020 की बात करें अगर हम, तो आपके पास जो लैंड है, आपके पास जो लैंड है ये आपने और कहीं से परचेज किए, ये आपके पास 25 एकड़ बन गई और वर्कर्स आपके पास कितने हैं? आपने 200 लगा लिए हैं। तो यहां पर ये देखेगा कि ये देखिए 2000 और 2020 में ये 20 सालों में क्या चेंज आया है कि लैंड जो है ये 15 एकड़ बढ़ गई है और जो लेबरर्स हैं ये आपके लगभग 2 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो ये जो चेंज होता है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इस चेंज को हम स्केल कहते हैं। द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर्स, कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये इनमें किसी प्रकार का चेंज जो भी होगा इसको हम स्केल कहेंगे। बट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी चेंज्ड इन द सेम मल्टीपल टाइम्स। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को अप्लाई करते हुए अगर आपने कोई चीज देखनी है, तो यहां पर आपको क्या देखना होगा कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पीरियडिकली, अगर आप 5 साल के बाद चेंज कर रहे हैं, 10 साल के बाद चेंज कर रहे हैं, वो रेगुलरली चेंज होने चाहिए और सबके सब होने चाहिए, कोई एक या दो नहीं होना चाहिए। अगर सबके सब होते हैं लॉन्ग रन में तो हमारा कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड और ट्रिपल्ड। अगर ये 2 गुना या 3 गुना कर दिए जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये क्यों किए जाते हैं? दिस इज डन टू कैरी आउट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इसे हम क्या कहेंगे? लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम कर रहे हैं अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी रॉ मटेरियल हम ज्यादा डाल रहे हैं। इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हाफ आर चेंज्ड टू 1/3, या हम इनका आधा कर देते हैं, 1/3 कम कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हम प्रोडक्शन कौन सी कर रहे हैं? स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। चेंज इन द आउटपुट इज कॉल्ड रिटर्न्स। और देखिए यहां पर आपको मैंने बताया कि अब यहां पे 10 एकड़ आपके पास लैंड थी, 25 वर्कर्स थे, 20 साल के बाद 25 एकड़ बन गई और यहां पे 10 के साथ 100 वर्कर्स थे, 25 के साथ 200 वर्कर्स हैं। इन दोनों की आउटपुट में जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिटर्न, उसे हम रिटर्न कहेंगे। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन्स चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू चेंजेस इन द इनपुट्स इन द लॉन्ग पीरियड। तो यहां पर सिंपली लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप कितनी स्केल में चेंज कर रहे हैं और उसके कारण आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, ये सारा कंसेप्ट हमें कहां से मिलेगा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से मिलेगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रोपोर्शंस द आउटपुट इज नॉट इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। कि देखिए आपने अगर लैंड की ही बात कर रहे हैं तो पहले आपके पास 10 एकड़ थी, आपके पास 20 एकड़ हुई, आपके पास 30 एकड़ हुई, आपके पास 40 एकड़ हुई। 10 एकड़ में मानिए आप 50 बोरी जो है वो चावल के उगा रहे थे, 20 में आपने 110 कर दिए, तो 30 में आपके 150 हो गए और 40 में आपके 180 हो गए। तो देखेंगे अगर आप, तो यहां पर आपका कितना हो रहा है? प्लस 60 हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो प्लस आपका 40 हो रहा है, यहां पर देखेंगे तो प्लस 30 हो रहा है। तो जिस हिसाब से ये लैंड में इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ये नहीं बढ़ रही है। तो यही एक्सप्लेन कर रहा है ये लॉ। तो ये जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ये आपको 3 स्टेजेस में देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहले ये रैपिडली इंक्रीज करेगा और दूसरे में आपको बराबर दिखेगा और तीसरे में जो रिटर्न टू स्केल है ये डिमिनिश कम होता दिखेगा। तो यही फिगर देखिए, हम अगर यही एग्जांपल लेंगे तो सबसे ज्यादा जो है ये 60 में काफी इंक्रीज हुआ, उसके बाद हम प्लान कह सकते हैं, उसके बाद जो है डिमिनिश हो गया। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। देखिए स्केल ऑफ प्रोडक्शन हम एक केस में देख रहे हैं कि हमारे पास 1 एकड़ लैंड है और 2 लेबरर्स लगे हैं और ये टोटल प्रोडक्शन जो कर रहे हैं ये 4 बोरी गेहूं की कर रहे हैं, 4 बोरी चावल की कर रहे हैं, राइस की कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम जब भी हम केस को कंसीडर करेंगे जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी होगी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी ये हमेशा इक्वल होंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरी बार देखिए सेम केस है, हमारे पास लैंड जो है 1 एकड़ और बढ़ गई है, हमने लेबरर्स 2 और एम्प्लॉय कर दिए, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये आप देखेंगे कि 4 से 10 बोरी राइस हो गए। तो यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखिए बढ़ गई है। इसके बाद यहां +2 हुआ है, यहां पर भी +2 हुआ है, यहां पर +2 हुआ है, लेकिन यहां पर आपको प्लान दिख रहा है और इसके बाद जो है ये माइनस शुरू हो गया है।
तो गाइस यही एक्सप्लेन करता है कौन सा लॉ है ये। तो गाइस लॉ आपको मेनली दो ही देखने हैं। तो लॉ का नाम जो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो गाइस दो ही हैं, एक लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है और दूसरा हमारा प्रोपोर्शनल लॉ है। तो गाइस इसके बाद देखते हैं हम जो शॉर्ट टर्म का हमारा लॉ है। तो शॉर्ट टर्म का लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो गाइस इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपको सिंपली क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इट इज अ शॉर्ट पीरियड लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग पीरियड लॉ ऑफ प्रोडक्शन, बोथ या नन ऑफ दिस। तो गाइस क्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन है ये आपका शॉर्ट टर्म आ जाएगा और रिटर्न टू स्केल का जो लॉ है उसमें क्या आ जाएगा, वो आपका लॉन्ग टर्म आ जाएगा। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द शॉर्ट पीरियड। तो देखिए यहां पर शॉर्ट पीरियड में हम किसी एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं या हमें डिफरेंस बताएगा कि इनपुट और आउटपुट में शॉर्ट टाइम के लिए जो हमने चेंज किया उसमें उसके कारण जो रिटर्न हमारा आया उसमें क्या तब्दीली आई है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग सम फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो वेरिएबल फैक्टर्स मानिए आपके पास लैंड है, आपके पास एंटरप्रेन्योर है, आपके पास लेबरर्स हैं, आपके पास अलग अलग हैं। तो यहां पर आप चेंज किसको कर सकते हो, आप लैंड को नहीं करोगे, आप एंटरप्रेन्योर को नहीं करोगे, आप लेबरर्स को चेंज कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी जो मशीन वहां पर लगाई है उसको आप और अपग्रेड कर सकते हैं या इस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है कि ये जो परमानेंट फैक्टर्स हैं इन ये यही रहेंगे, जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, उनको आप जब चेंज करते हैं तो आपकी आउटपुट में क्या रिटर्न में क्या वेरिएशन आती है, यही हमको क्या बताएगा, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताएगा। So it is called law of variable proportions. This law was developed by Alfred Marshall. तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये जो आपका शॉर्ट टर्म लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इनकी डेफिनेशन भी है काफी खूबसूरत है। An increase in the amount of labor and capital applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of output raised unless it happens to coincide with the improvements in the arts of agriculture। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको डिटेल में समझाता हूं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मानिए आपके पास 10 एकड़ लैंड है और आपने 100 लेबरर्स लगाए हुए हैं और यहां पर आपके पास 20 एकड़ लैंड है और आपने 200 या 250 लेबरर्स लगाए हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पास लैंड ज्यादा है, लेबरर्स ज्यादा लगा रहे हो, इससे प्रोडक्शन आपकी बढ़ नहीं जाएगी, जबकि इनके साथ कोइंसाइड क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए कि आपका आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को उगाने का, एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है, जब तक आपकी उसमें भी इंप्रूवमेंट नहीं होती तो तब तक आपका ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट है ये आपका नहीं बढ़ेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन तो आई होप कि नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है दोनों नाम से कि लॉ शॉर्ट टर्म लॉ प्रोडक्शन और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल या और भी जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो गाइस इस प्रकार से ये कंसेप्ट है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। कैसे है, इसमें आपको 3 कंसेप्ट मेजरली देखने को मिलेंगे। एक है टोटल प्रोडक्ट का। टोटल प्रोडक्ट क्या है कि एक शॉर्ट पीरियड ये मैक्सिमम 1 ईयर का ही होता है। तो 1 ईयर में उसने कितना प्रोडक्ट निकाला है कंपनी ने, ये आपको टोटल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि मानिए आपके पास 10 एकड़ थे, आपने 100 लेबरर्स जो हैं एम्प्लॉय किए हुए थे और आपके 50 बैग्स जो हैं ये राइस के निकल के आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, एक बैग आपका कितने एम्प्लॉइज ने प्रोड्यूस किया है, ऑन एन एवरेज 2 एम्प्लॉइज ने किया है। और एक बैग के लिए आपको 1 एकड़ जो लैंड था उस पे आपने ऑन एन एवरेज कितना राइस का कल्टीवेशन किया, ये आप 5 बैग। तो इस प्रकार से एवरेज प्रोडक्ट का कंसेप्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हमने इंक्रीज कितना किया एकड़ में, लैंड में या फिर लेबर में, और उसका आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ। तो गाइस ये मार्जिनल इंक्रीज या मार्जिनल आउट प्रोडक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस इस प्रकार से ये एग्जांपल भी है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा कंसेप्ट कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज।
तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, हमारा प्रोडक्शन का काम होता है, इसमें प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, तो प्रोडक्शन किसका फंक्शन है? क्या प्राइस का काम है कि प्रोडक्शन को करना, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन को करना, टोटल एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ दिस? तो गाइस ऑब्वियसली काफी सिंपल सा ये आंसर है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं यही काम करते हैं किसका? प्रोडक्शन का। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट किसने दिया था? ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो देखिए आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। तो जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन है इसका कंसेप्ट किसने दिया था? ये तो खैर अननोन है, ये स्लाइड में भी नहीं देखा और मुझे भी कहीं मिला नहीं। तो अगर इसका कंसेप्ट किसने दिया था, चलिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किसने दिया था, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली अगर शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी पूछा जा सकता है। और आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो मॉक टेस्ट का यही मतलब होता है कि जो आपने कंसेप्ट क्लियर करने में कुछ लूप होल्स रहे हैं या कुछ कमियां रही हैं, ऑब्वियसली एक वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ एक जनरल आइडिया उस कंसेप्ट के प्रति क्लियर होगा। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू किसके साथ रिलेट करता है? ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न से, या लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये किससे डील करता है? लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। और ये किसके साथ करता है? ये लॉन्ग रन के साथ करता है। तो गाइस इस प्रकार से ये जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, इसमें टोटल आपको जनरल इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट की 10 मार्क्स की वेटेज है, और इसमें 13 टॉपिक्स हैं। लगभग 7 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, यानी मोर देन 50% का सिलेबस जो हमने कवर कर लिया। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट। तो इसी प्रकार से आप हर एक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? ऑलमाइटी गाइडेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फोन में मैसेज या अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट कहां से देने हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम का लिंक है, इसमें हर एक वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। इसके अदर देन काफी सारे MCQs भी ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, उसका भी पार्ट बन सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक जरूर करिए, कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सजेशन चाहते हैं देना, या फिर आपकी कोई कंप्लेंट है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, स्पेशल गाइडेंस है, तो आप almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। आप ट्विटर हैंडल, फेसबुक, हर जगह आप almighty गाइडेंस सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।